हमारे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत। दोस्तों, इस समय रिजर्वेशन आरक्षण पर बहुत विरोध हो रहा है कि आरक्षण समाप्त होना चाहिए, रिजर्वेशन समाप्त होना चाहिए। आरक्षण समाप्त नहीं होना चाहिए। आरक्षण बहुत जरूरी है, लेकिन आरक्षण में संशोधन होना भी जरूरी है। जो जातिगत आधार पर आरक्षण मिल रहा है, उसमें संशोधन होना अत्यंत जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि जाति में जो निचले जात के हैं, आदिवासी हैं, चाहे एससी, ओबीसी, तो आरक्षण इसलिए मिला कि उनको बराबरी का दर्जा मिले। लेकिन यह आरक्षण पा करके कुछ लोग ही इसके आसपास सीमित हैं। गरीब, उस बिरादरी में गरीब आज भी गरीब बनता जा रहा है। और मेरा सुझाव ये है कि आरक्षण के दायरे में जो आईएएस बन गया, पीसीएस बन गया, बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया, सांसद बन गया, आरक्षित सीट से विधायक बन गया, उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, उनके परिवार को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि आरक्षण जो मिल रहा है जातिगत आधार पर, उनको आरक्षण वो बहुत आगे निकल चुके हैं और उसका लाभ वही उठा रहे हैं बार बार। तो उनका समाप्त करना चाहिए और पीछे की कतार में जो हमारे भाई गरीब खड़े हैं, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। सभी राजनीतिक पार्टियों को भी ये ध्यान देना चाहिए कि आरक्षित सीट से जो एक बार विधायक सांसद चुन गया, उनको आरक्षित सीट से टिकट नहीं देना चाहिए, क्योंकि वही बहुत बड़े नेता और विद्वान नहीं है। और इस आरक्षण का मैं खुद दंश झेल चुका हूँ। मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ, बहुत निचले स्तर का हूँ। सन 2012 में मैं विधानसभा का चुनाव लड़ा था, एक आज़ाद उम्मीदवार होकर के, निर्दल उम्मीदवार होकर के, और मुझे टोटल वोट 1978 मिला। बसपा से विधायक लड़े श्री राजेंद्र कुमार, आज भी वो सब समाजवादी पार्टी से मोहम्मदाबाद गोहाना सुरक्षित सीट 355 से विधायक हैं। उस समय बसपा से लड़े और 1750 वोट से, मात्र 1750 वोट से बेचारे चुनाव हार गए। और हारने का पूरा ठिकरा मेरे ऊपर बोले, मेरे साथ असभ्य भाषा भी लोगों में बोले कि एक सड़ा चमार मुझे चुनाव हरा दिया। 1978 वोट एक काटा और मैं चुनाव हार गया। तो इस तरीके के लोग जो आरक्षण पा करके बहुत आगे निकल जा रहे हैं, तो अपने को बहुत उच्च जात के लोग समझ रहे हैं और अपने ही समाज के लोगों को एक गाली दे रहे हैं। तो ऐसे इस तरीके से नियम कानून में संशोधन होना चाहिए और जो आरक्षण पा करके बहुत आगे निकल चुके हैं, उनको कतई आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। मैं सरकार से, सभी लोगों से, मैं अपने चैनल के माध्यम से सिफारिश करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि ये व्यवस्था सरकार लाए। जो आईएएस पीसीएस एक बार आरक्षण, उसके परिवार को आरक्षण समाप्त किया जाए
और जो पीछे की कतार में खड़ा है, पढ़ लिख कर के बेरोजगार है, उस आरक्षण की श्रेणी में उसको रखा जाए। जय भीम, जय भारत। आप सभी लोगों का धन्यवाद।